रुको, इससे पहले कि तुम इसे आगे स्क्रॉल करो, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा समझो जो तुम्हें बहुत अजीब लगने वाला है। तुम नहीं हो। तुम जो सोचते हो कि तुम हो, जो विचार अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, जो भावनाएं तुम महसूस कर रहे हो, वे सब इंस्टॉल किए गए थे, प्रोग्राम किए गए थे। जैसे कोई सॉफ्टवेयर ऐसे हार्डवेयर पर चल रहा हो जिसे तुमने कभी चुना ही नहीं। और यही बात उन लोगों को डराती है जिन्होंने तुम्हें प्रोग्राम किया। तुम्हें रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। काम करने का एक ऐसा तरीका जो तुम्हें 99% इंसानियत से अलग कर देगा। वे तुम्हें अलग तरह से देखेंगे। वे इसे समझा नहीं पाएंगे, लेकिन वे इसे महसूस करेंगे। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये वह मैनुअल है जो वे नहीं चाहते कि तुम्हारे पास हो। अगर तुम पर्दे के पीछे देखने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी चले जाओ, क्योंकि एक बार जब तुम ये देख लोगे तो तुम वापस सो नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पल आप पैदा हुए, आप एक सिस्टम में आ गए, किसी साजिश में नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शानदार एक सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसे हजारों सालों में बेहतर बनाया गया है। और इसका मुख्य काम आपको अंदाजा लगाने लायक बनाना। इसके बारे में सोचिए। आपको सिखाया गया था कि मंजूरी मांगो, जजमेंट से डरो, उन लोगों से वैलिडेशन पाओ जो खुद उसी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं। आपके माता पिता, आपके टीचर, आपके साथी सभी एक ही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। इसे एक वायरस की तरह आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि वे इसे ले जा रहे हैं। आपने सीखा कि अच्छा होने का मतलब है अपनी अंदर की आवाज को दबाना, कि पावर की चाहत आपको बुरा बनाती है, कि खुद को पहले रखना मतलब ही है, कि इमोशन दिखाना ताकत है और स्ट्रेटजी बेकार है। उन्होंने झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए बोला क्योंकि उन्हें कंडीशन किया गया था। और अब आप हर दिन खुद से वही झूठ बोल रहे हैं। आप उठते हैं, आप देखते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आप अप्रूवल मैट्रिक्स, लाइक्स, कमेंट्स, जब आप बोलते हैं तो किसी की आंखों में दिखने वाले भाव के आधार पर अपना व्यवहार बदलते हैं। आप जी नहीं रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑडियंस, वे भी कैदी हैं। आपकी परफॉर्मेंस को उन नियमों के आधार पर जज करना जिन पर उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। यह वह मैट्रिक्स है जिसके बारे में वे बात नहीं करते। कंप्यूटर नहीं, सिमुलेशन थ्योरी नहीं। मैट्रिक्स आम सहमति वाली सच्चाई है। यह वह सहमति है कि हम सब दिखावा करते हैं कि कुछ चीजें मायने रखती हैं जो नहीं रखती, कि हम सब उन नियमों से खेलते हैं जो सिस्टम के काम आते हैं, आपके नहीं, कि हम सब अपनी लाइन में रहते हैं, अपने नेचर को दबाते हैं और इसे सभ्यता कहते हैं। लेकिन यह वह राज्य है जिसे उन्होंने दबा दिया। नियम लोगों ने बनाए थे और लोगों से आगे निकला जा सकता है। तो इंसान से आगे जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई रहस्यमयी इंसान बन जाएं। इसका मतलब है कि आप उस इमोशनल जेल से बाहर निकलें जो बाकी सबको फंसाए रखती है। मैं इसे 3 हिस्सों में बांटता हूं, जिन्हें मैं 3 हिस्से कहता हूं। पहला हिस्सा, इमोशनल सॉवरेनिटी। ज्यादातर लोग इमोशनल गुलाम होते हैं। कुछ होता है, वे रिएक्ट करते हैं। कोई उनकी बेइज्जती करता है, वे गुस्सा हो जाते हैं। कोई उनकी तारीफ करता है, वे खुद को सही मानते हैं। वे कठपुतली हैं और सच्चाई तार खींच रही है। आप उन तारों को काट देंगे, इसका मतलब इमोशनल लेस हो जाना नहीं है, वो कमजोर है। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्स चुनते हैं। आप सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं करती। कोई गुस्से से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आप इसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई बच्चा नखरे कर रहा हो। कोई आपको मानने के लिए हंसाने की कोशिश करता है। आप मिठास के पीछे की स्ट्रेटजी देखते हैं। आप अपनी भावनाओं को देखने वाले बन जाते हैं। उन्हें दबाते नहीं, उनमें शामिल नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल करते नहीं। ज्यादातर आदमी अपने अंधेरे, अपने गुस्से, अपनी एम्बिशन, सोची समझी बेरहमी की अपनी काबिलियत से डरते हैं, इसलिए वे इसे दबा देते हैं।
और सोचते हैं कि वे बेबस क्यों महसूस करते हैं। आप इसे मिलाने वाले हैं, रोशनी और परछाई। क्योंकि जो आदमी सिर्फ दया दिखा सकता है, वो दयालु नहीं होता, वो नुकसान न पहुंचाने वाला होता है। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा हिस्सा, असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। यह कुछ ऐसा है जो मकावेली ने समझा, जिसे मॉडर्न समाज चाहता है कि आप भूल जाएं। असलियत पर मोल भाव किया जा सकता है, फैक्ट्स नहीं, बल्कि फैक्ट्स का मतलब, घटनाओं को दिया गया मतलब, कहानी। ज्यादातर लोग उन्हें दी गई कहानी मान लेते हैं। वे समाज को यह बताने देते हैं कि सफलता का क्या मतलब है, मर्दानगी का क्या मतलब है, उन्हें क्या चाहिए, और वे अपनी पूरी जिंदगी उन लक्ष्यों के पीछे बिता देते हैं जो कभी उनके नहीं थे। आप अपनी असलियत खुद लिखने वाले हैं। इसका मतलब है ये समझना कि हर एक सोशल इंटरैक्शन एक फ्रेम का मोल भाव है। हम किसकी असलियत में काम कर रहे हैं, आपकी या उनकी? जब कोई आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, तो वे फ्रेम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने व्यवहार के बारे में उनकी समझ को मान लें। कमजोर आदमी इसे मान लेते हैं और माफी मांगते हैं। मजबूत आदमी अपना फ्रेम थोपते हैं। आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। कमजोर जवाब, सॉरी, मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा। फ्रेम को बदलने वाला जवाब, मैं फैसला लेने वाला हूं। ज्यादातर लोग क्लैरिटी को अग्रेशन से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वे निश्चितता से अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करते। फर्क समझ रहे हैं? आप बहस नहीं कर रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप असलियत को ही रीडिफाइन कर रहे हैं। और ज्यादातर लोग अनजाने में आपके फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप उसे पक्के यकीन के साथ रखते हैं। लीडर ऐसे ही काम करते हैं, पावर ऐसे ही चलती है, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि मौजूदगी से। सेपरेशन 3, स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी। यह सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर लोग इसे कभी समझ नहीं पाते। अल्टीमेट पावर मूव, लोगों को आपको अंडर एस्टिमेट करवाना। हर कोई चाहता है कि उसे पावरफुल समझा जाए, पहचाना जाए, वैलिडेट किया जाए। यही ईगो है, और ईगो एक पट्टा है। जब आप सच में आगे बढ़ते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अंडर एस्टिमेट होना आपका सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। उन्हें सोचने दें कि आप सिंपल हैं, उन्हें सोचने दें कि आप अच्छे हैं, उन्हें सोचने दें कि आप कोई खतरा नहीं हैं। और जब वे आप पर सोते हैं, तो आप बोर्ड पर ऐसे टुकड़े हिला रहे होते हैं जिन्हें वे देखते भी नहीं हैं। माकी ने लिखा, शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसलिए जाल पहचानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ता है, और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। दोनों बनो, लेकिन उन्हें सिर्फ वही दिखाओ जो तुम्हारे मकसद को पूरा करे। इसका मतलब नकली होना नहीं है, इसका मतलब है सेलेक्टिव होना। तुम्हारा असली रूप वो उन कुछ लोगों के लिए है जिन्होंने इसे हासिल किया है, बाकी सबको तुम्हारा वो वर्जन मिलता है जो काम का है। ज्यादातर आदमी सब कुछ दिखाते हैं, हर प्लान, हर जीत, हर संघर्ष। उन्हें लगता है कि ये असली है। ये असली नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक नाकाबिलियत है। जो आदमी इंसान से बढ़कर काम करता है, वो चुपचाप चलता है, वो अपने नतीजों को बोलने देता है। और जब लोग आखिरकार ध्यान देते हैं, तो वो पहले से ही 10 कदम आगे होता है। तो तुम असल में ये कैसे करते हो? तुम खुद को कैसे रीप्रोग्राम करते हो? ये थियरी नहीं है, ये ऑपरेशनल है। पहला कदम, सुबह का सेपरेशन। हर सुबह अपना फोन देखने से पहले, दुनिया से जुड़ने से पहले, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जो पहले अजीब लगे। 5 मिनट चुपचाप बैठो और पूछो खुद को, आज मैं कौन होने का नाटक कर रहा हूं? तुम कौन हो ये नहीं, तुम कौन होने का नाटक कर रहे हो। तुम कौन सा मुखौटा लगा रहे हो, तुम कौन सा परफॉर्मेंस देने वाले हो। एक बार जब तुम मुखौटा देख लेते हो, तो तुम उसे होश में पहनना या उतारना चुन सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोगों को कभी पता भी नहीं चलता कि वे परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस देखने वाली चेतना बनाती है। तुम खुद से बाहर निकलते हो और खुद को गेम खेलते हुए देखते हो। दूसरा स्टेप, रिएक्शन में देरी।
ये एक टैक्टिकल हथियार है। 3 सेकंड का नियम। किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले तारीफ, बुराई, उकसावे पर 3 सेकंड के लिए रुको, सांस लो, उठते हुए इमोशनल आवेग को देखो और फिर अपना रिस्पॉन्स चुनो। यह आसान लगता है, ये नहीं है। ये दशकों की कंडीशनिंग को रीप्रोग्राम कर रहा है। लेकिन वे 3 सेकंड वही पावर रहती है। यही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप है जो मशीनों को मास्टर से अलग करता है। ज्यादातर लोग प्योर रिएक्शन होते हैं। स्टिमुलस हिट होता है, वे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं। तुम उस चेन को तोड़ने जा रहे हो। तीसरा स्टेप, वीकली ऑडिट। हर रविवार शाम खुद से 3 सवाल पूछो। मैंने इस हफ्ते क्या किया जो मैं सच में चाहता था, उसके आधार पर। बनाम दूसरों की उम्मीद। मैंने किसे अपनी इमोशनल हालत तय करने दी। मैंने कौन सी सच्चाई मान ली जिसे मुझे चैलेंज करना चाहिए था। जवाब लिख लें। खुद को जज मत करो, बस देखो। तुम अपनी प्रोग्रामिंग खुद डीबग कर रहे हो। समय के साथ तुम्हें पैटर्न दिखेंगे। वही लोग वही रिएक्शन देते हैं, वही हालात वही कमजोरियां दिखाते हैं। और एक बार जब तुम्हें पैटर्न दिख जाए तो तुम कोड को फिर से लिख सकते हो। स्टेप 4, डार्क इंटीग्रेशन। ये वो हिस्सा है जो दिखावा करने वालों को करने वालों से अलग करता है। तुम्हें अपने उन हिस्सों के साथ बैठना होगा जिनसे तुम्हें नफरत करना सिखाया गया है। तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा सेल्फिशनेस, दबदबे की तुम्हारी चाहत। समाज ने तुम्हें बताया कि ये चीजें बुरी हैं। उन्होंने झूठ बोला, ये टूल है। और किसी भी टूल की तरह ये तब तक न्यूट्रल रहते हैं जब तक तुम्हें गाइड न किया जाए। एक चाकू खाना बना सकता है या जान ले सकता है। वही चाकू, इरादा अलग। तुम्हारा अंधेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंधेरे का डर प्रॉब्लम है। क्योंकि उस डर का मतलब है कि कोई और उसे एक्सपोज करने, जज करने, शर्मिंदा करने की धमकी देकर उसे कंट्रोल करता है। जब तुम उसे इंटीग्रेट करते हो, जब तुम बिना किसी माफी के अपने हर हिस्से के मालिक हो जाते हो, तो उनके पास कोई लेवरेज नहीं होता, कोई बटन नहीं होता जिसे दबाया जा सके, कोई कमजोरी नहीं होती जिसका फायदा उठाया जा सके। तुम ऐसे हो जाते हो जिन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और तभी तुम सच में खतरनाक बन जाते हो। दूसरों को नहीं, सिस्टम को। क्योंकि जिस आदमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अब मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। ये रास्ता अकेलापन भरा है। जब तुम इस लेवल से काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ परेशान करने वाला लगेगा। ज्यादातर लोग जागना नहीं चाहते। उन्हें अपनी जेल की लत लग गई है। अंदाजा उन्हें आराम देता है। नियम उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। और जब वे तुम्हें आजाद होते देखेंगे तो कुछ लोग इंस्पायर होंगे, लेकिन ज्यादातर तुम्हें वापस नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ठंडा, मैनिपुलेटिव, बदला हुआ कहेंगे। तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। बिल्कुल, तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम अब उनका सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हो। और ये उन्हें डराता है, क्योंकि तुम्हारी आजादी उन्हें उनकी जंजीरों की याद दिलाती है। तुम दोस्त खो दोगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को तुमने मजबूत समझा था, वे खुद को एंकर की तरह दिखाएंगे, पंख नहीं। उन्हें जाने दो। यही ऊपर उठने की कीमत है। तुम उन लोगों को लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते जो जमीन से जुड़े रहने के लिए कमिटेड हैं। लेकिन तुम्हें यह मिलेगा, पक्का सेल्फ ट्रस्ट। क्योंकि अब आप अपने फैसले आम सहमति पर नहीं छोड़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फायदा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाकी सब अनजाने में क्या खेल रहे हैं। असली ताकत। बातों का नकली कॉन्फिडेंस नहीं, असली ताकत जो मिले जुले अंधेरे और रोशनी से आती है। आजादी, सच्ची आजादी, ऐसी आजादी जो दी या ली नहीं जा सकती, क्योंकि ये बाहरी हालात से आजाद होती है। सवाल ये नहीं है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं।
आप कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी वही है, काबिलियत है। सवाल यह है कि क्या आप एक जैसा होने के आराम के बजाय आगे बढ़ने की परेशानी को चुनेंगे? क्या आप सच में आजाद समझे जाने का रिस्क लेंगे? क्या आप इंसान से कुछ बढ़कर कुछ बनेंगे या हमेशा सुरक्षित इंसान बने रहेंगे? फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे नोबल लाइज कहते हैं। वो झूठ जो समाज लोगों को मानने वाला बनाए रखने, उन्हें सुरक्षित रखने, उन्हें मैनेज करने लायक बनाए रखने के लिए बोलता है। आपको बताया गया है कि ताकत बिगाड़ती है, कि एम्बिशन खोखली होती है, कि अच्छे लोग आखिर में आते हैं। लेकिन ये किसी तरह अच्छा है कि अपनी सारी भावनाएं दिखाना आपको असली बनाता है, कि नियमों के हिसाब से खेलने से आपको इनाम मिलेगा। ये नोबल झूठ हैं और ये उन लोगों पर बहुत अच्छे से काम करते हैं जो इन पर कभी सवाल नहीं उठाते। लेकिन अब तुम सवाल कर रहे हो। तुमने पर्दे के पीछे देख लिया है। तुम सच जानते हो। पावर भ्रष्ट नहीं करती, ये सामने लाती है। एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं है, बिना मकसद का एम्बिशन प्रॉब्लम है। अच्छे लोग आखिर में आते हैं क्योंकि अच्छा होना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये किसी स्ट्रैटेजी की कमी है। बिना समझ के इमोशनल ऑथेंटिसिटी एक तरह की कमजोरी है जिसका विज्ञापन किया जाता है। नियम उन्हीं की सेवा के लिए होते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। तुम ये नहीं जान सकते। अब ये हो गया है, बीज बो दिया गया है। तुम इसके साथ क्या करते हो ये तुम्हारी चॉइस है। तुम वापस सो सकते हो। कुछ लोग सो जाते हैं, उन्हें इसकी झलक मिलती है और फिर वे आरामदायक भ्रम में वापस चले जाते हैं। या तुम दरवाजे से अंदर आ सकते हो। इंसान से परे कुछ बनो। सुपर ह्यूमन नहीं, पोस्ट ह्यूमन। कोई ऐसा जो उन सिद्धांतों पर काम करे जो उस सोशल गेम से आगे हैं जिसमें बाकी सब फंसे हुए हैं। मैं तुम्हें दूसरी तरफ देखूंगा या नहीं, किसी भी तरह अब तुम्हारे पास मैनुअल है। अगर इसने तुम्हारी आंखें खोल दी तो तुम जानते हो कि क्या करना है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो जागने के लिए तैयार हो। अगर आपको और भी मना की गई जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप ज्यादातर लोग नहीं हैं। क्या आप हैं?